आगे पढ़ते हैं। वैशाली जी। हरिओम अर्पिता। हरिओम सब योगियों को। हम सांख्य योग पढ़ेंगे, उसमें हम श्लोक नंबर 48 पढ़ेंगे आज। 48। हाँ, श्लोक नंबर 48। श्री भगवान उवाच योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। हरिओम। आज का जो प्रभावशाली शब्द समत्व, समत्व और निरीक्षा ये एक जैसा नहीं। कर्म एक ऐसा शब्द है जो हमें आगे देखने की, आगे जाने की, आगे अनुभव करने की, भूत से वर्तमान तक लाने की और वर्तमान से भविष्य तक देखने की संभावना देता है। कर्म हमें जो भूत से मुक्त कर देता है। कर्म के कारण वी आर फ्री फ्रॉम द पास्ट। अगर आपको भूत से कोई मुक्त करता है तो आपको कर्म ही मुक्त करता है। कौन वर्तमान में लाता है? आपको कर्म ही वर्तमान में ला सकता है। आप कभी वर्तमान में नहीं रख सकते हो जब तक आप कर्म नहीं करते। तो कर्म समत्व में कैसे हम समत्व में कर सके जब हम ही नहीं रहे। हमारा जो वजूद है, हमारा जो अपने आप को पहचानने की कोशिश होता है मैं कहकर, जब मैं कर्म करता है तो इच्छा आधीन करता है। और अपना इच्छा कभी समत्व हमें नहीं दे सकता है, क्योंकि ना हमें ज्ञान है। हम अपने बारे में इतना कम जानते हैं। साधारण सा प्रश्न तो कितना खाएगा वो भी नहीं हम जानते। तो कितना सांस लेता है वो भी नहीं जानते। तो कितना ऊर्जा खर्चा करता है दिन भर वो भी नहीं जानते।
तो समत्व कैसे आएगा जब हम अपने आप को मैं मानते हैं। जो अपने आप को ईश्वर की दास मानते हैं, ईश्वर दास, क्योंकि कर्म अपना नहीं है, ईश्वर का कर्म है। जब हम किसी और का कर्म करते हैं तो अपना इच्छा वासना नहीं रहता, बस धर्म रहता। इच्छा वासना रहने से मच वंस मोर ये धर्म नहीं बनता। तो कर्म को धर्म बनाने के लिए ईश्वर दास बनना पड़ता है। जब हम इस शरीर को ईश्वर दास मान लेते हैं तो इच्छा समत्व में प्राप्ति होता है। हमारा कोई इच्छा नहीं रहता, हमको तो मालूम नहीं है इस काम का, इस कर्म का क्या अंत है। जब ईश्वर के लिए हम कर्म करते हैं, हम समत्व प्राप्ति करते हैं। जब हम सोचते हैं कि हमारे लिए कर्म करते हैं, अपना ज्ञान कितना है, आज के आगे के बारे में मालूम नहीं। घर के सामने अगर घर रह जाता है, उसके पीछे क्या है मालूम नहीं, आकाश के पीछे क्या है मालूम नहीं। तो जो इतना अज्ञानी है वो कैसे समत्व प्राप्ति कर सकता है? सिर्फ इच्छा वासना प्राप्ति कर सकता है। अज्ञान का सीमा इच्छा और वासना हो सकता है। ये समत्व के लिए अपने आप को दासी स्वीकार करना पड़ेगा, ईश्वर दास। प्रकृति के दास नहीं, ईश्वर के दास। उनका काम कर रहे, उनका संसार है। जब ऐसे अवस्था में हम रहेंगे तो कर्म के प्रति हमारा कोई भाव या अभाव सृष्टि नहीं होता। जब भाव अभाव हम रहित हो जाते हैं, वो एक योग बनता है और योग से समत्व प्राप्ति होती है। और इसका बीज होता है अपने ये संसार को ईश्वर का गेस्ट हाउस मान के उनका काम करने के लिए, उनका सानिध्य प्राप्ति करने के लिए, उनका जो ये रचना है, एक ये रचना जो है उनके खेल के लिए है, उनके मनोरंजन के लिए है। तो हमारा कर्म ईश्वर का मनोरंजन ही तो है। ऐसा कौन सोच सकता है? ऐसा कौन सोच सकता है? आप तो घर में इतने सारे सेवाधारी रखते हो जो इन ईश्वर को मानते हैं वही सिर्फ ऐसे सोच सकते हैं। जो ईश्वर को जो जैसे आपने घर में सदाधारी जो आपको प्यार करते हैं, आपको जानते हैं, आपकी विराटता को पहचानते हैं, वही आपके घर में ऐसे समन्वयता में काम करते हैं, नहीं तो इच्छा से काम करते। तो सबसे बड़ी बात है यहाँ अर्जुन जो चहक रहा है अपने अज्ञान के कारण, ईश्वर दास नहीं बन पा रहा है, इतना अहंकार है। उनको लगता है वो युद्ध कर रहे हैं, वो मार देंगे, वो मर जाएंगे। वो कभी नहीं सोच पा रहे हैं कि कृष्ण के पास बैठकर ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि
ये युद्ध अनिवार्य है। प्रकृति का दो रूप होता है, एक आवरण, एक विक्षेप। आवरण मतलब जो हमें प्रकृति दिखाती नहीं और एक दिखाती। तो ये जो दो किस्म की अनुभूतियां हैं, कुछ जानते हैं, कुछ हमें नजर आते हैं और कुछ ओझल हो जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता है। ऐसे अवस्था में समन्वयता कैसे कोई रख सकता है? तो ईश्वर विश्वास, ईश्वर ध्यान, ईश्वर प्रेम, ईश्वर के लिए पूरा जीवन समर्पित, ये योग, ये सब योग है। योग एक ऐसा स्तंभ है जो ईश्वर को सिद्ध करते, जीवन में, वाक्य में, ज्ञान में आप पूरा ईश्वर को ही सिद्ध करते। ओनली वन थिंग विच इज प्रेजेंट हियर इज ईश्वर, और कोई नहीं है यहाँ। क्या इतना चलेगा? यहाँ और कोई नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ही प्यार भरी अनुभव, ये सब आपको प्राप्ति करवाएगा, ये समन्वय। अनलेस यू आर द सर्वेंट ऑफ ईश्वर, दास और दासी हम नहीं बनते, इच्छा और वासना में, कामना में अपने जीवन को चरितार्थ करते। आप देखो कितनी सुंदर भाषा है हमारी। शरीर को काया बोला जाता है, संसार को माया, छांव को छाया। ये जो काया माया छाया की बात होती है, इससे पता चलता है कि इससे ऊपर उठना है। विविध स्थिति में चलने के लिए समय नहीं। तो ईश्वर एक ऐसे तत्व है जो हर माया को, हर काया को, हर परिवर्तन को अपने तत्व के कारण समन्वता में, समता में तो परिवर्तन कर सकते हैं। बिना ईश्वर समत्व मुमकिन नहीं। एक म्यान में जैसे दो तलवार नहीं रह सकते, वैसे मैं और भगवान नहीं रह सकते। मैं रखो या भगवान रखो, मैं और भगवान से द्वंद्व बढ़ता है। क्या इतना चलेगा? Will this do? जी अर्पिता। ये शब्द समत्व उसी को नसीब होता है जो अपने जीवन में ईश्वर डाउनलोड करते हैं। ईश्वर सिर्फ रचयिता नहीं है, सिर्फ रचनाकार नहीं है। रचना करके जो
बखूबी इस रचना को चलाते हैं और उसे बदलते रहते हैं। एक रचना नहीं है, रचना बदलता है उनका। उस बदलाव को कौन स्वीकार कर सकता है? जो ईश्वर को मानता है। एक ऐसे रचना ईश्वर हर वक्त अपने खेल में करते हैं, अपने जो कहते हैं बड़े प्यार भरी स्वभाव से जो करते हैं ये रचना, उसे चलाते हैं और उसे बदलते भी हैं। और हम उन्हीं के रचना हैं, उन्हीं से बने हैं, हुए हैं, उन्हीं के मानस पुत्र पुत्रियां हैं। ईश्वर की रचना जो हम है, क्या कभी हमने अपने आप को इसी गौर से देखा है कि हम ईश्वर की रचना? जो देख रहे हैं सब ईश्वर की रचना है। ऐसे ऑफ ईश्वर। तो जितने सारे ईश्वर की हम रचनाएं हैं, तो हमारा इसमें किरदारपन कहाँ आता है? जब किसी और ने हमें रचित किया है, तो वो जब भी चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, हमारे किरदार को बदल सकते हैं। बस यही जानना, we will accept all the changes because it is being planned or it is being written by ईश्वर। वो चाहेंगे बाल्या से वाल्मीकि बन जाएंगे, वो चाहेंगे शैशव से मृत्यु तक आ जाएंगे। उनकी रचना है, हम क्या कर सकते? हम क्या कर सकते हैं? इस रचना में जब बदलाव आता है, विश्वास से समत्व को नष्ट नहीं करें। ये विश्वास है कि हम उनके रचना है और वो रचना बदल सकते। हमारे किरदारे, हमारे कैरेक्टर्स इस रचना में बदल सकता है। तो मैं कहाँ है? यह ईश्वर के रचना में मैं तो ढूंढ लीजिए। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न, कोई भाव, कोई आनंद, कोई मुस्कान, कोई रचना होने का? नमस्ते अर्पिता जी। हाँ बोलिए। हाँ, अनुप्रीता बोल रही हूँ। मेरा ये प्रश्न है अर्पिता जी कि रोज की दिनचर्या में समत्व आया है, ये कैसे पता चलेगा? कैसे हमें, या हमें जानने की जरूरत ही नहीं है? मेरा वो प्रश्न है, मेरे को और खुला नहीं है। समत्व का दर्शन एक मीठी मुस्कान होती है। मीठी मुस्कान से पता चलता है आप समत्व में। वो एक दर्शन। ठीक है। जब आपकी होठों से मुस्कुराहट की चंचलता है, तो ईश्वर की रचना की पन्ने जितने भी आपको बदलते रहेंगे, अगर आपका मुस्कुराहट वैसा रहता है, तो आप ईश्वर को जानते हैं। ईश्वर को जानने वाले मुस्कुराहट नहीं करते,
चाहे पन्ना बदल जाए। थैंक यू अर्पिता जी। थैंक यू। और कोई कुछ? हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। दीदी आज ना मुझे बहुत रोना भी आ रहा था और एक बहुत मुस्कान भी आ रही थी दीदी। दोनों भाव मतलब साथ साथ चल रहे थे वो। पता नहीं दीदी, वो मैं का जो एक भाव रहता है ना कि मुझसे कोई एक गलती 25 साल पहले हुई। मतलब मैं ना, मेरे हस्बैंड गए हुए थे फॉरेन और मैं गुरु के द्वार गई थी। अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ से एक तरह से परमिशन मिली तो नहीं थी, बट वो हो गई थी वो घटना। तो दीदी उसके लिए ना मुझे हमेशा हमेशा मतलब सुनना पड़ता है कि ये तो भाग गई थी, भाग के जाती है सत्संग, भागती है, भाग वर्ड हमेशा। तो आज ना दीदी मेरे मन में यही प्रश्न था कि आ, पता नहीं ये प्रभु जो भी लीला हुई, मुझे नहीं पता कैसे हो गया दीदी। मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो जाए या कुछ हो गया तो कब तक मुझे सुनना पड़ेगा। तो मुझे नहीं ना आज यही भाव था, ये लीला हो गई ये दीदी मतलब। अब भागो, बार बार भागो। और सुनो, देखो, ये तुम्हारा जीवन। ये अगर तुम ये नहीं करती तो कोई भी चीज के लिए तुम्हें सुनना पड़ता है। ये तो अच्छी चीज के लिए तुम सुन रहे हो कि तुम भाग के जाती है सत्संग। चलो अगर और कुछ कह देते हैं, जिनको कहना है किसी वजह के लिए तो जरूर कहेंगे। अगर वजह अलग होता तो कितना खराब है। ये तो वजह इतना सुंदर है कि मुझे इतना अच्छा लगा कि भाग भाग के वो सत्संग जाती है, उसको सुनना पड़ता है, कितनी अच्छी बात। सर आप देखो, घर में बहुत सारी चीज हम करते हैं, आंखों में किसी का कुछ पड़ जाता है तो वो कहते रहते हैं। मेरी माँ भी मुझे कभी नहीं छोड़ी जो मैंने गलती किया, अभी तक सुन रही है, अभी कान में बज रहा है। एक बात मैं कह रही हूँ, मैं रेवेंशा कॉलेज में पढ़ती थी, वहां 4 बजे एक बहुत अच्छा चॉप आता था, वेजिटेबल चॉप। जैसे पाइड पाइपर और फैमिलीन होते हैं ना, हम इतना भूखे रहते हैं 4 साढ़े 4 बजे की, उसके पीछे पीछे घूमते थे और हम खाते थे। तो हम तो कभी अकेले नहीं खाए, जब भी खाए सबको लेकर खाए, चाहे वो महीने में एक बार हो। लेकिन हमने कभी हर दिन नहीं खाया था, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हर दिन सबके साथ खा सके। तो महीने में एक बार खाते थे, लेकिन सबके साथ खाते थे। तो वो जो शॉप वाला हमारे कुछ सहेलियों को पहचान ली, ये जान ली कि ये बहुत बड़े घर की है, इतना सारा मंगवाती है, उसको पता नहीं कि महीने में एक बार हम खाते हैं और इसीलिए हम खाते हैं। तो मेरे एक सहेली थी, वो उधार पर बहुत सारा हमारे नाम लेकर खा ली। तो वो हमारे घर पहुंचे, वो चॉप वाला माँ के पास। माँ तो पैसा दे दी और मुझे पता है ये सब चक्कर क्या है। मैंने कहा मैं मुझे पता नहीं, जो मेरे नाम में खाते हैं वो तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस दिन से जब भी याद आता है मुझे, बाकी खाता बुलाते थे। तो बाकी खाता सुन सुन के मेरा बचपन से बुढ़ापे तक मैं आ गई, अभी तक सुन रही हूँ। तो वो कहेंगे, चलो आपको तो सत्संग भगोड़े कहते हैं, तो मुझे तो बाकी खाता कहते हैं। तो आप तो यू शुड बी ग्रेटफुल। आपके कर्म के कारण आपको अच्छा सुनने को मिलता है, मेरे कर्म के कारण मुझे बाकी खाता सुनने को मिला। हालांकि हमने कभी किसी से उधार नहीं, उधार ना ले इसीलिए शायद, क्योंकि मच वांट्स मोर। जीवन में जब हम रहते हैं, बड़े लोग बड़ा उधार लेते हैं। आप देखोगे 25 पैसा लेते हैं, जो गरीब लोग होते हैं वो 100 200 लेंगे, लेकिन बड़े लोग 100 करोड़ 200 करोड़ लेंगे। उससे बच गए हम, बाकी खाता सुन सुन के बच गए हम, क्योंकि
इवन बैंक से लोन लेने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बाकी खाता फिर बन जाएंगे। मेरी माँ के कारण हमने कभी बैंक से भी लोन नहीं लिए, कभी घर नहीं बनाए, कुछ लोन से कुछ नहीं किए, क्योंकि बाकी खाता सुनना पड़ेगा, उधार नहीं लेना किसी से नहीं। ये नहीं कि सिर्फ बैंक, जो अगर बाकी आप बैंक से लेते हो तो वो सही है, बिल्कुल नहीं। आप बाकी खाता बन जाओगे, नो बाकी खाता। कितनी बड़ी आशीर्वाद मिलता है इन बड़े बुजुर्ग के। आप रोकते कैसे हो? ये तो सब शिक्षा ही है। मुझे तो इतना अच्छा लगता है, हर गाली हर गलौज इतना अच्छा लगता है, अपना है वो सब। यहाँ जैसे आप ज्वेलरी ले खरीदते हैं ना, गाली गलौज तो ज्वेलरी होते हैं। बाई बाई। हरिओम दीदी। हाँ बोलिए। हरिओम। हरिओम दीदी, मुझे भी इसी बात पे पुरानी बात याद आ गई कि मैं कीर्तन पे जाती थी मंगलवार को शुक्रवार को, तो मुझे सुनना पड़ता था, भाग जाती है। तो कितनी बड़ी बात है, आप तो कीर्तन के लिए सुने, मैंने तो बाकी खाता के लिए था। मैंने नहीं खाया, मैंने उधार नहीं लिया, जीवन भर बाकी खाता सुनते रहे, लेकिन असर बहुत बढ़िया पड़ा। देखिए बहुत सारे, किसी को कुछ चुभता है, आपको कह देते, ये बड़ी बात है उनके उनके जो जिसको चुभा और वो कह दिया, आप तो सुधर गए ना। तो अगर आप कहेंगे हम रहेंगे बुजुर्गों के साथ, अपनों के साथ, और कुछ कोई नहीं कहेंगे, ये आप तो आप मानते ही नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन। आप शिव जी को मानते नहीं है, आप प्रलय को मानते नहीं है। अपने अंदर में प्रलय लाइए। जी बिल्कुल। हरिओम। आज